हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपेडिया। दिस इज़ अंकुर पवार और आज का जो हमारा सेशन है इट इज़ अबाउट दी इम्पोर्टेंट पासेज इन दी स्ट्रेट्स। सो बेसिकली ज्योग्राफी के अंदर जब आप हिमालयस वाला टॉपिक पढ़ते हैं या फिर इंडियन ओशन में बात करते हैं तो कई बार आपने स्ट्रेट्स के बारे में सुना होगा, ठीक है। उसके अलावा अगर हिमालयस की बात करें तो आपने बहुत बार पासेज के नाम सुने होंगे या फिर पासेज का जिक्र सुना होगा। तो होता क्या है कि जब भी एग्जाम में अंदर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं तो इन पासेज और स्ट्रेट से बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे पास एग्जाम में आते हैं। और देखा जाए तो हिमालयस के अंदर इतने सारे पासेज हैं कि इनको याद रख पाना मुश्किल होता है। तो हमारा जो कोशिश रहेगी वो आज के सेशन के थ्रू यही रहेगी कि हम इंपॉर्टेंट पासेज और उससे एसोसिएटेड अगर कोई भी इवेंट है तो उसको याद करने की या फिर समझने की कोशिश करें। और कोई भी अगर डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। हम कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि जिनमें हम पासेज और स्ट्रेट के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे और ये पासेज काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार ये पासेज जो होते हैं किसी रिलीजियस किसी भी धर्म से संबंधित हो सकते हैं और रिलीजियस एस्पेक्ट से अगर देखा जाए तो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। उसके अलावा अगर बात करें तो बहुत सारे रिवर्स जो है इन पासेज के थ्रू एंटर करती हैं इंडिया के अंदर या फिर यहाँ से निकलती हैं, तो इसलिए भी इंपॉर्टेंट होती हैं। बहुत सारे जो रोड्स हैं वो भी आपके जो इन पासेज के थ्रू बने होते हैं, तो इकोनॉमिकली अगर देखा जाए तब भी ये पासेज इंपॉर्टेंट है और स्ट्रेट्स इंपॉर्टेंट है। अगर रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो उस केस में भी ये पासेज इंपॉर्टेंट होते हैं। अब अगर बात करें पासेज और स्ट्रेट में डिफरेंस क्या है तो वो हम बहुत बड़ा डिफरेंस है मेजरली, बट मैं आपको पहले पासेज के बारे में बताता हूँ। पासेज एक्चुअली में क्या होता है कि अगर आपकी माउंटेन रेंज है, ठीक है, आपके पहाड़ हैं, तो उन पहाड़ों के बीच से अगर आप मान लीजिए आप हम बात करें आप शिवालिक माउंटेन रेंज में हैं, ठीक है। शिवालिक माउंटेन रेंज कंटिन्यूसली रन कर रही है इंडिया के अंदर, फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर से लेके आपके नीचे अरुणाचल प्रदेश तक जाएंगे, ठीक है, और उसके बाद नीचे की तरफ को मुड़ जाती हैं। अभी जो शिवालिक माउंटेन रेंज है इट इज़ द पार्ट ऑफ द हिमालयन माउंटेन रेंजेस, जिसमें शिवालिक, मिड हिमालयन, ग्रेट हिमालयन, इस तरह से 3 रेंजेस नजर आती हैं। तो शिवालिक से अगर मान लीजिए आप ग्रेट हिमालयस के किसी भी जगह में जाना चाहते हैं या फिर उससे आगे कहीं कहीं जाना चाहते हैं तो उसको क्रॉस करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि हर बार आपको पूरे पहाड़ को ही क्रॉस करना पड़े। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पहाड़ को ही क्रॉस करके आप जाएंगे। क्या होता है कि कई बार ये जो माउंटेन्स होते हैं इनके बीच में एक ऐसा रास्ता भी होता है, एक लो लाइंग एरिया होता है, मतलब पूरे माउंटेन के हाइट पे नहीं होगा, नीचे होगा, लो लाइंग एरिया होगा और एक प्रॉपरली ऐसा नेचुरली रास्ता बना हुआ होगा जिससे आप आसानी से एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो उस वही जो रास्ता है नेचर के द्वारा बनाया गया उसी को पास कहा जाता है। अब ये जो पास होते हैं ये पास नेचुरल पासेस हैं, मतलब नेचर के द्वारा बनाए गए हैं। इनमें आप रोड भी बना सकते हो, मतलब गवर्नमेंट जो है रोड्स भी बनाती हैं, कई रिवर्स भी इनके थ्रू एंटर करती हैं और कई रिलीजियस जो बहुत सारे रिलीजियस जो एस्पेक्ट एस्पेक्ट है वो भी इससे जुड़े होते हैं, मतलब कई सारी यात्राएं जो है वो भी इस पासेज के थ्रू होती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम देखेंगे पासेज में, ठीक है। तो आप मेरे ख्याल से पास आपको समझ में आ गया होगा पास क्या होता है। बात करें स्ट्रेट की तो स्ट्रेट क्या होता है, स्ट्रेट आपको नजर आएगा ओशन के अंदर, ठीक है, समुद्र के अंदर नजर आएगा। स्ट्रेट बेसिकली क्या है, कोई भी ऐसे दो लैंड एरिया जो कि बहुत नियर बाय हैं, कोई भी जमीन जो ऐसी नियर बाय है लेकिन उसके बीच से पानी जो है वो गुजर रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर स्ट्रेट ऑफ मलक्का की अगर हम बात करें, ये इंडिया और श्रीलंका के बीच में, इंडिया और श्रीलंका दो लैंड मास एरिया है, दो जमीनें हैं, लेकिन इन दोनों जमीन के बीच से पानी गुजर रहा है या फिर इंडियन ओशन का पार्ट हमें नजर आता है, तो वो जो पार्ट है इंडियन ओशन का उसको हम स्ट्रेट कहते हैं और उसको हम नाम देते हैं स्ट्रेट ऑफ मलक्का ऐसे करके, ठीक है। तो उनको स्ट्रेट्स कहा जाता है। ये आपको ओशन में नजर आएगी, मतलब दो लैंड एरियाज, उन लैंड एरिया के बीच से अगर पानी वाटर बॉडी है आपको तो वो उसके आप स्ट्रेट कहेंगे, ठीक है। माउंटेन रेंजेस है, माउंटेन रेंजेस के बीच में अगर कोई रास्ता है नेचुरली बनाया हुआ, नेचर के द्वारा बनाया गया, जिससे आप इजीली एक रेंज से दूसरी रेंज या फिर माउंटेन के इस साइड से दूसरी साइड जा सकते हैं, उसे पासिस कहा जाता है। तो उन्हीं के ऊपर हमारे आज के क्वेश्चन रहने वाले हैं। आई होप ये चीज़ समझ में आएंगी। आगे बढ़ते हैं हम अपने लेक्चर के साथ, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए एक ग्रुप जो है व्हाट्सएप ग्रुप हमने बनाया है। इस ग्रुप का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्टली व्हाट्सएप ग्रुप को जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा अगर बात करें, अगर आप कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो हमारा कोर्स जो है 4999 के अंदर आपको एक कोर्स भी अवेलेबल हो जाएगा। इस कोर्स के अंदर आपको वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे, पीडीएफ्स अवेलेबल होंगे, उसके अलावा टेस्ट सीरीज और करंट अफेयर्स जो हैं वो भी आपको देखने को मिल जाएंगे। कंप्लीट कोर्स है आपका। इस कोर्स को अगर आप बाय करते हैं तो आपको 4999 के अंदर एक कोर्स मिल जाएगा और आपकी जो प्रिपरेशन है वो अच्छी तरह से आप उसे कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे हम स्टार्ट करते हैं हमारे लेक्चर की तरफ। पहला क्वेश्चन जो रहा वो ये है, सबसे पहले विच पासेज प्रोवाइड एक्सेस टू दी कैलाश मानसरोवर लैंड रूट। कैलाश मानसरोवर आपने बहुत बार ये सुना होगा। हिंदू धर्म के अंदर या सनातन धर्म के अंदर कैलाश मानसरोवर की जो यात्रा है बहुत ही प्रोमिनेंट एक यात्रा है, ठीक है। और
इस संबंध में आपने कहीं ना कहीं न्यूज़ चैनल आर्टिकल मैगजीन्स कहीं ना कहीं ज़रूर पढ़ा होगा। तो उसी के ऊपर सवाल है आपका कि ये जो कैलाश मानसरोवर वाला जो रूट है इसको कैसे एक्सेस किया जा सकता है। अब 4 ऑप्शन आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, माना पास, लिपुलेख पास, नाथुला पास और बारालाचाला पास। ये अलग-अलग पासेस हैं, ठीक है? अगर पासेस के ऊपर मैं आपको अगर पिक्चर के थ्रू समझाने की कोशिश करूँ तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये बहुत सारे पासेस आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, ठीक है? अब ये जो पासेस हैं, इनमें अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपको पीर पंजाल पास भी नज़र आ रहा है, मिंताका पास नज़र आ रहा है, कराकोरम पास वेरी फेमस पास नज़र आ रहा है, उसके बाद बारालाचाला पास हिमाचल में है, रोहतांग पास जब आप कभी भी मनाली जाते हैं तो इसी पास के थ्रू आप क्या करते हैं, जो लद्दाख वाला एरिया है या फिर जो यही वो पास है जो आपका मनाली से आगे जो हिमाचल है या फिर इधर का जो एरिया है उसको जोड़ता है। तो उसके अलावा बात करें, शिपकिला पास हो गया, माना पास हो गया, लिपुला, नाथुला, जलेपला, ये वेरी इंपॉर्टेंट पासेज है सिक्किम के अंदर, और सेला पास, बोमडिला पास, ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पासेज है जो इंडिया के अंदर हमें नजर आते हैं, ठीक है? इन पासेज के थ्रू क्या होता है, हम इजीली किसी भी दूसरी जगह में, मतलब अगर हम एक माउंटेन रेंज से दूसरी जगह जाना चाहते हैं तो वी डोंट हैव टू, मतलब कि पूरा पहाड़ चढ़ के आप फिर दूसरी जगह जाएंगे, ऐसा ज़रूरत नहीं है। आप उस पास के थ्रू इजीली आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है? जैसे कि अगर मैं बात करूं, यहाँ पर आपको शिपकिला पास नज़र आ रहा है एग्जाम्पल के तौर पे। ये शिपकिला पास जो है बिटवीन कहाँ है, तिब्बत और इंडिया के बीच में हमें नज़र आता है। और ये शिपकिला पास आपका स्टेट की अगर बात करूँ तो हिमाचल प्रदेश में है। अब इस शिपकिला पास की खास बात क्या है ना, कि ये शिपकिला पास वो वाला पास है जहाँ से आपकी सतलुज नदी एंटर करती है भारत के अंदर, ठीक है? अब नदी कोई पहाड़ चढ़ के तो नहीं जाएगी, नदी तो नीचे से ही जाएगी। तो ये नीचे वाला एरिया मतलब ये वो पास है, ये वो रास्ता है जहाँ से नदी एंटर करती है। तो शिपकिला पास से आपकी सतलुज नदी एंटर करती है और ये बिटवीन कहाँ होगा, तिब्बत और इंडिया के बीच में हमें नजर आता है। तो अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन के ऊपर। अगर आपको थोड़ा सा बेसिक पता लग गया होगा कि ये जो कैलाश मानसरोवर यात्रा है वो कौन से लैंड रूट के थ्रू होती है। ऑप्शन ए माना पास, लिपुलेख पास, नाथुला पास और बारालाचाला पास। राइट आंसर आपका है लिपुलेख पास, ठीक है? लोकेशन की अगर हम बात करें तो लिपुलेख पास आपको यहाँ नजर आ जाएगा, ये रहा आपका लिपुलेख पास। ये कहाँ पर है, उत्तराखंड और तिब्बत के बीच में आपको ये पास नजर आ जाएगा, ठीक है? कैलाश मानसरोवर यात्रा की अगर बात की जाए तो ये रिलीजियस एक यात्रा है, धार्मिक यात्रा है, जो जिसमें हिंदू धर्म की ये यात्रा है, ठीक है? और इसमें माना जाता है कि ये जो आपका लिपुलेख पास है, ये आपका यहाँ से जाता है, मतलब कनेक्ट करता है किसी तिब्बत और इंडिया को मानसरोवर लेक के पास तक। वहाँ पे आपको ये नज़र आ जाएगा। मानसरोवर लेक के बारे में ऐसा कहा जाता है कि मानसरोवर जो लेक है वो सबसे पहले ब्रह्मा जी के दिमाग में या फिर उन्होंने अपने दिमाग में उसे बनाया था, उसके बाद वो जो लेक है आपको अर्थ के ऊपर या फिर पृथ्वी में यहाँ पर देखने को मिलती है, ठीक है? काफ़ी रिलीजियस एस्पेक्ट है उस लेक का भी, ठीक है? तो ये होता क्या है, अब इंडिया से जो यात्रा है वो हर साल चलती है, इन्हीं महीनों में आपको ये देखने को मिल जाएंगी, सितंबर अक्टूबर के अराउंड। तो इन महीनों में जो ये यात्रा होती है, ये होती है, और इस यात्रा में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये प्रोवाइड किया जाता है। और इस लिपुलेख पास के थ्रू, मतलब उत्तराखंड के यहाँ से लिपुलेख पास के थ्रू होते हुए आप क्या करते हैं, तिब्बत के अंदर एंटर करते हैं, और वहाँ पर ये आपकी जो मानसरोवर यात्रा है इसी पास के थ्रू जो है हमें देखने को मिलती है, ठीक है? तो इसका रिलीजियस एस्पेक्ट भी हमें देखने को मिल रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, लिपुलेख पास हो जाएगा। आपको क्या करना है, 2-4 चीज़ें पासेस आप यहाँ पर याद भी रख सकते हैं। जैसे कि अगर बात करें तो ये जो आपका पास है, इसमें शिपकिला पास आप जरूर याद रखेंगे क्योंकि यहाँ से आपकी जो सतलुज नदी है वो एंटर करती है। उसके अलावा बारालाचाला पास आपको याद रखना है, ठीक है? उसके बाद पीर पंजाल पास, जोजिला पास, ये कुछ इंपॉर्टेंट पासेज है। आप सिर्फ इतना याद रखिएगा कि कहाँ पर सिचुएट करते हैं। जैसे कि जलेपला और नाथुला पास, इट इज़ इन द सिक्किम। और उसके बाद बोमडिला पास, ये आपका अरुणाचल प्रदेश में आपको देखने को मिलता है। ये तो कुछ इंपॉर्टेंट पासेज है जो आपके एग्जाम में इनपे क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, द हाईएस्ट ग्लेशियर लेक ऑफ इंडिया लोकेटेड एट द हाइट ऑफ कितना, 17,745 फीट इन गढ़वाल हिमालय इज। तो यहाँ पर आपके 2-3 चीजें निकल के आ रही है क्वेश्चन में से। पहली चीज ये कि जो हाईएस्ट लेक है इंडिया में वो कितने हाइट पे है, 17,745 फीट की हाइट पे है। दूसरी चीज वो कहाँ पर देखने को मिलती है, हिमालयज में है, और हिमालयज में भी कहाँ है, गढ़वाल हिमालयज में आपको देखने को मिलती है उत्तराखंड में। और उत्तराखंड में भी कहाँ देखने को मिलेगी, चमोली डिस्ट्रिक्ट में आपको वो नजर आ जाएगी, ठीक है? तो ये सारे फैक्ट्स हैं जो आपके क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। अब खैर सवाल जो हमारा कि देवतल, रूपकुंड, केदारताल और होमकुंड, इनमें से कौन सी ऐसी वो लेक है जो सबसे ज्यादा हाइट पे आपको नजर आ जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा
देवतल। ठीक है, देवतल ऐसी लेक है जो कि लगभग 17,000-17,500 फीट की हाइट पे आपको नजर आ जाती है। चमोली डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में गढ़वाल हिमालयज में आपको ये लेक नजर आ जाएगी। ठीक है, ये वन ऑफ द हाईएस्ट लेक है जो इंडिया की हमें देखने को मिलती है और ये हिमालयज में ही सिचुएट करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, विच प्लेट्यू लाइज बिटवीन द अरावली एंड द विंध्या रेंजेस। देखिए विंध्या और अरावली जो रेंज है उसके बीच में एक प्लेट्यू लाई करता है। प्लेट्यू क्या होता है, ये आपके माउंटेन्स हैं। ठीक है, ये प्लेट्यूज हैं और उससे आगे ये वाला एरिया जो है वो प्लेन एरिया है। ठीक है, तो माउंटेन होंगे, प्लेट्यूज हो गए, प्लेन्स हो गए। प्लेट्यूज क्या है, एक फ्लैट टेबल लैंड है, अपलिफ्टेड फ्लैट टेबल लैंड जो कि आसपास की सराउंडिंग एरिया से उसकी हाइट ज़्यादा है। ठीक है, तो आप अगर ये देखेंगे, ये प्लेन एरिया है, ये प्लेन एरिया है, तो इसके हिसाब से इसकी हाइट ज़्यादा है। ठीक है, बट इतनी ज़्यादा भी नहीं है कि ये माउंटेन के बराबर हो। ठीक है, तो प्लेट्यू क्या होगा, एक अपलिफ्टेड टेबल लैंड है जिसकी हाइट ज़्यादा है और ये हाइट ऊपर से अगर देखें तो ये बिल्कुल प्लेन नज़र आएगा, आपको बिल्कुल प्लेन नज़र आएगा। जैसे कि बात करें कौन सा प्लेट्यू, डेक्कन प्लेट्यू की अगर हम बात करें तो वो भी किसी तरह का ही एक एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे जो सवाल पूछा जा रहा है वो ये कि हिमालय सॉरी जो अरावली और विंध्या रेंज है उनके बीच में एक प्लेट्यू लाई करता है, उस प्लेट्यू का नाम आपको बताना है। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपको इंडिया के अंदर जो इंपॉर्टेंट प्लेट्यूज हैं उनके बारे में बता देता हूँ। इस पिक्चर में जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपका बुंदेलखंड प्लेट्यू, छोटा नागपुर प्लेट्यू, वेरी इंपॉर्टेंट प्लेट्यू छोटा नागपुर प्लेट्यू, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी आयरन इंडस्ट्रीज आपको देखने को मिल जाएगी। उसके बाद मालवा प्लेट्यू यहाँ पे नजर आ जाएगा। डेक्कन प्लेट्यू एक बहुत बड़ा प्लेट्यू है। इसी प्लेट्यू को अगर छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करेंगे तो आपको कर्नाटका प्लेट्यू इस तरह से अलग अलग नजर आ जाएंगे। उसके बाद तेलंगाना प्लेट्यू इसी का पार्ट है। दंडकारन प्लेट्यू यहाँ पे आपको नजर आ जाएगा झारखंड में, और बघेलखंड प्लेट्यू ये भी आपका है। उसके अलावा ये जो शिलोंग प्लेट्यू है ये आपका पार्ट है किसका, डेक्कन प्लेट्यू का ही हिस्सा है। बट यहाँ पे जो बहुत सारी रिवर्स हैं उनके ड्रेन होने की वजह से ये जो प्लेट्यू है इसकी हाइट हमें यहाँ पे नजर नहीं आती, लेकिन अगेन ये आपका ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में एज ए शिलोंग प्लेट्यू हमें देखने को मिलता है। खैर, अगर बात करें इस प्लेट्यूज के बारे में जो हमारा क्वेश्चन है तो वो क्या कहता है कि हमारी दो माउंटेन रेंजेस है अरावली एंड विंध्यास, उसके बीच में एक प्लेट्यू है। तो अरावली की अगर मैं बात करूं तो अरावली माउंटेन रेंज आपको यहाँ पे नजर आ जाएगी। ये आपकी रन करती है कहाँ, गुजरात से लेके ये आपका दिल्ली तक आपकी रन करते हुए जाती है अरावली माउंटेन रेंज, और बेसिकली लार्जेस्ट जो पार्ट है इसका वो राजस्थान में आपको नजर आ जाएगा। उसके अलावा अगर बात करें विंध्या रेंज के बारे में तो विंध्या रेंज आपकी यहाँ पर है। ठीक है, विंध्या आएगी, विंध्या के बाद सतपुड़ा आएगी। ठीक है, दो माउंटेन रेंजेस हैं, लेकिन ऊपर वाली जो है वो विंध्या रेंज है। ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं अरावली यहाँ रही, ये वाला हिस्सा अरावली का और ये रहा विंध्या का, तो इसके बीच में ये वाला प्लेट्यू हमें नजर आ रहा है। ये प्लेट्यू आपका कौन सा है, ये आपका मालवा प्लेट्यू है। ठीक है, मालवा इज ऑल्सो एन एरिया, कहाँ पर लाई करता है, पंजाब में लाई करता है। बट अगर प्लेट्यू की बात की जाए तो ये प्लेट्यू आपका यहाँ पे सिचुएट करता है और ये कहाँ है, मध्य प्रदेश और राजस्थान, वहां पर आपको ये प्लेट्यू जो है देखने को मिलता है। अरावली माउंटेन रेंज के किस तरफ होगा, ईस्ट की तरफ होगा, और विंध्या रेंज की से वेस्ट की तरफ कह लीजिए या फिर नॉर्थ की तरफ कह लीजिए, वहां पर आपको ये मालवा प्लेट्यू नजर आ जाएगा। मेरे ख्याल से प्लेट्यू का कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि प्लेट्यू का क्या काम होता है, किस तरह से उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो आप ये जरूर याद रखेंगे कि विंध्या और अरावली माउंटेन रेंज के बीच में आपका मालवा प्लेट्यू आता है। नेक्स्ट अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, द स्नो लाइन इन द माउंटेन ऑन द माउंटेन और हिल स्लोप क्या रिप्रेजेंट करती है। स्नो लाइन एक लाइन है, वो माउंटेन पे देखने को मिलती है, वो क्या रिप्रेजेंट करती है, क्या इज द हाईएस्ट लिमिट ऑफ द परपेचुअल स्नो, इज द लोएस्ट लिमिट ऑफ द परपेचुअल स्नो, या फिर सी रिप्रेजेंट द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ स्नोफॉल रिसीव्ड, या फिर रिप्रेजेंट द लोएस्ट अमाउंट ऑफ द स्नोफॉल रिसीव्ड। तो स्नो लाइन का कंसेप्ट मैं आपको बता देता हूँ। स्नो लाइन एक्चुअली में क्या होता है, पिक्चर के थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे। जैसे देखिए आपको यहाँ पे ये माउंटेन नजर आ रहे होंगे बहुत सारे। अब इस माउंटेन में अगर आप देखेंगे तो एक चीज बड़ी कमाल की है, वो ये कि अगर इस माउंटेन में यहाँ तक बर्फ पड़ रही है, ठीक है, तो यही सेम लाइन जो है आगे भी एक्सटेंड कर रही है। ठीक है, तो मतलब क्या है कि एक ऐसी इनविजिबल लाइन है, एक ऐसी इमेजिनरी लाइन है जो कि बिल्कुल स्ट्रेट चल रही है, और उस लाइन से ऊपर ऊपर का हिस्सा जो है वहां पे बर्फ देखने को मिल रही है। होता क्या है ना, एक्चुअली हिमालयस बहुत बड़े बड़े हैं, तो वहां पर विंटर्स में रेनफॉल सॉरी स्नोफॉल होती है। अब ये जो स्नोफॉल है उससे होता क्या है कि बर्फ जम जाती है पहाड़ों पे, लेकिन जब आपकी समर्स आएंगी तो क्या होगा, जो बर्फ है वो पिघलेंगी। तो हो सकता है कि जो बर्फ है पूरे इन पहाड़ों पे पड़ी हो, लेकिन जब आपकी समर आई तो बर्फ पिघलना स्टार्ट होगी। तो ये स्नो लाइन एक ऐसी जगह है या फिर एक ऐसी लाइन है, ये एक्चुअली में नहीं है, ठीक है, दिखती नहीं है, बट हाँ एक्चुअली में एक ये ऐसी एक लाइन है जिससे ऊपर की बर्फ किसी भी हालत में नहीं पिघलेगी।
मतलब कि चाहे विंटर्स हो चाहे समर्स हो, यहाँ की बर्फ कभी नहीं पिघलेगी और इससे ऊपर आपको हमेशा देखने को ही मिलेगी। ठीक है, तो स्नो लाइन क्या होगा, एक ऐसी इमेजिनरी लाइंस जो कि क्या रिप्रेजेंट करती है कि इस लाइन से ऊपर हमेशा आपको बर्फ देखने को मिलेगी। ठीक है, इससे नीचे की बर्फ पिघल सकती है। ठीक है, या फिर इससे नीचे का जो हिस्सा है उसमें समर्स में आपको बर्फ देखने को नहीं मिलेगी, बट यस इससे ऊपर का जितना भी पार्ट है वहां पर हमेशा आपको जो बर्फ है वो देखने को मिलेगी ही मिलेगी। तो क्या हो गया, ये आपका हो जाएगा इट इज द लोवेस्ट लिमिट ऑफ द परपेचुअल स्नो, मतलब कि इससे नीचे आपको बर्फ नहीं दिखेगी। ठीक है, ये हो सकता है इससे नीचे बर्फ हो या ना हो समर्स के अंदर, बट या इससे ऊपर जो है वो आपको हमेशा जो बर्फ है वो नजर आएगी। तो ये आपकी स्नो लाइन हो जाती है। ओके, नेक्स्ट अगर बात करें स्ट्रेट ऑफ मलक्का, जैसे कि मैंने बताया था कि स्ट्रेट क्या होती है, स्ट्रेट एक ऐसी वाटर बॉडी है जो कि दो लैंड एरिया के बीच में आपको नजर आ जाएगी। तो स्ट्रेट ऑफ मलक्का के बारे में अगर बात करें तो ये कौन सी स्ट्रेट है, ठीक है, ये स्ट्रेट क्या सेपरेट करती है। देखिए, सबसे पहले बात करें ऑप्शन ए जो है सुमात्रा एंड मलेशिया, जावा एंड ब्रूनी, सुमात्रा एंड जावा, मलेशिया एंड ब्रूनी। तो चार ऑप्शन आपको यहाँ पर नजर आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर इंडोनेशिया आप मेंशन कर लिएगा। ठीक है, क्योंकि हमारा जो आंसर है वो अगर आप देखेंगे तो स्ट्रेट ऑफ मलक्का आपको यहाँ पे नजर आ रही है। ठीक है, अभी जो स्ट्रेट ऑफ मलक्का है ये किस एरिया को रिप्रेजेंट कर रही है, तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो ऊपर की तरफ को आपको क्या नजर आ जाएगा, आपको नजर आ जाएगा यहाँ पर मलय पेनिसुला, या फिर आप इसको कह लीजिए मलेशिया की बात करें, और नीचे की तरफ अगर बात करें तो वहाँ पे आपको इंडोनेशिया नजर आ जाएगा। ठीक है, तो जो स्ट्रेट होती है वो क्या होती है, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि स्ट्रेट एक ऐसी वाटर बॉडी हो जाएगी जो कि दो लैंड एरिया को अलग करती है, मतलब ऊपर भी एक लैंड एरिया नीचे लैंड एरिया, उसके बीच में आपकी स्ट्रेट आपको नजर आ जाएगी। ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ पर जो इंडिया और श्रीलंका है यहाँ पर एक स्ट्रेट है जिसको हम पाल्क स्ट्रेट कहते हैं। ठीक है, ये क्या करती है, इंडिया ऊपर की तरफ श्रीलंका नीचे की तरफ, इन दोनों के बीच में वाटर बॉडी है जो कि पाल्क स्ट्रेट के नाम से हम उसे जानते हैं। तो ये उन मतलब लैंड एरियाज को अलग अलग करती है। तो मेरे ख्याल से आप ये समझ गए होंगे कि स्ट्रेट जो होती है वो क्या होती है। ठीक है, तो आज के लिए फिलहाल आपके इतने ही क्वेश्चंस थे। अगली बार मिलेंगे हम कुछ और क्वेश्चंस के साथ। तो जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आप अगर एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और अगर कोर्स परचेज करना चाहे तो कोर्स भी आपको 4999 के अंदर अवेल हो जाएगा। इसके अंदर आपको वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ, टेस्ट सीरीज और करंट अफेयर्स चारों चीज़ें जो आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा अगर बात करें तो अगर आप चाहें तो आप क्या कर सकते हैं, हमारी जो वेबसाइट है जो कि किसके नाम से, अभिपीडिया के नाम से आपको देखने को मिल जाएगी। abipedia.abhimanyu.com के नाम से वेबसाइट है, आप वहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका जो पेज खुलेगा उसमें चूज़ एग्जाम में आप जाकर तो बहुत सारे एग्जाम आपको देखने को मिल जाएंगे, आप किसी पर भी क्लिक कर सकते हैं जो आप तैयारी कर रहे हैं। बट अगर एसएससी के लिए बात करें तो यहाँ पे सीजीएल का ऑप्शन आपको दिख जाएगा, सीजीएल पे क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारे जो कोर्सेज है वो आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके अंदर आपके छोटे कोर्सेज बड़े कोर्सेज आपको सब नज़र आ जाएंगे, तो आप उन्हें भी जो है बाय कर सकते हैं। ओके, तो ये आपका पूरा रहने वाला है वेबसाइट, और इसी में आपका एसएससी पे अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पूरे जो कोर्सेज हैं वो मिल जाएंगे, आप उन कोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं। और किसी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो या फिर कोई कंसर्न हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगली बार मिलेंगे कुछ और क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।